बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन अपडेट्स, ताज़ा तरीन पेशगोइयों के साथ। इमरान खान को जेल में जहर देने की कोशिश की जा सकती है। रूहानी शख्सियात ने इस हवाले से बहुत खौफनाक पेशगोई की है नाज़रीन, वो भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। उनका कहना है कि जहर देने से इमरान खान की तबीयत अचानक ख़राब होगी और जब इसकी इत्तला बाहर निकलेगी तो न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में एक भूचाल आ जाएगा, एक अवामी तूफान खड़ा हो जाएगा और कप्तान को जिन्होंने उतारा है वही उसे वापस लाएंगे। ये बड़ी अजीब उन्होंने पेशगोई की है नाजरीन। बाबा जी दाता दरबार वालों ने और पाक पतन से चूँकि आपको पता है कि ताल्लुक़ है मोहतरमा बुशरा बीबी का दरबार हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर के साथ, तो उन्होंने जो बात की है, ज़राए का ये कहना है कि उन्हें इस हवाले से रूहानी तौर पर इशारा हुआ है। ये सारा मामला क्या है और नून लीग के मीडिया ने जादूगरनी का शोर क्यों मचाया हुआ है, वो इनकी किस रूहानी ताकत से खौफज़दा है मोहतरमा बुशरा बीबी की, और ये जो जादूगरी और रूहानी ताकत का आपस में क्या तालमेल है, ये सारी आज गुफ्तगू आज हम आपके साथ करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, आपको पता है कि मोहतरमा बुशरा बीबी तवील अरसे से हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के मज़ार पर हाज़िरी देती आई हैं और वहीं से उन्होंने रूहानी फैज़ पाया है। और ज़राए का कहना यह है कि उन्हें ख्वाब में या किसी और मुक़लात के ज़रिए या किसी रूहानी तरीके से ये इशारा मिला है कि इमरान खान को जहर देने की कोशिश की जाएगी जेल के अंदर, और इस दौरान उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है। साजिश अगर पहले बेनकाब कर दी जाए तो उसे नाकाम करने का एक ये भी तरीका होता है कि आप उसे बर वक्त बेनकाब कर दें ताकि साजिश करने वाले घबरा जाएं। तो ये फार्मूला इख्तियार किया है मोहतरमा बुशरा बीबी ने। उन्हें नाकाम करने के लिए, उनकी किरदार कुशी के लिए उन्होंने बाकायदा मीडिया सेल बनाया हुआ है नून लीग वालों ने, और उनके खिलाफ जो ये जी तावीज़ करती है और जादूगरनी है, ये है वो है, बहुत जिंदा गोश्त जलाती है, पता नहीं अजीबो गरीब इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उन पर। तो ये एक मामला ऐसा है कि जो रूहानियत है और जादूगरी है या आपस में कुछ मिली जुली है। बज़ाहिर रूहानियत पर जादूगरी का गुमान होता है और बाज़ औक़ात जो जादूगरी को लोग रूहानियत कह देते हैं। ये सदियों से होता आया है, हज़ारों साल से, और आपने देखा होगा कि जो अंबिया कराम हैं उन पर भी ये इल्ज़ाम लगता था कि वो जादूगर हैं जब वो अपना कोई रूहानी मोजज़ा दिखाते थे। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का आपको याद होगा कि जब जादूगरों के साथ मुकाबला हुआ, उन्होंने रस्सियाँ फेंकी तो हज़रत मूसा ने अपना असा फेंका, जो रस्सियाँ छोटे छोटे सांप बन गई और जो असा था वो बहुत बड़ा अजदहा बन गया। तो कुछ लोगों ने फिर ये भी कहा कि ये भी जादूगरी है, कि अगर वो जादूगर हैं तो हज़रत खुदा न खास्ता हज़रत मूसा भी जादूगर हैं। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जब अबू जहल के हाथ में वो थी कंकरियाँ थी, उसने रसूलुल्लाह से पूछा कि बताएं मेरे हाथ में क्या है, तो आपने कहा कि मैं बताऊं कि या ये कंकरियाँ बताएं कि मैं क्या हूं, और उसके हाथ में जो कंकरियाँ थी, जो पत्थर थे, वो कलमा तैयबा पढ़ने लग गए। तो उसने घबरा कर फेंक दी, उसने कहा कि इसका जादू चल गया है। और जब चाँद शक्ल कमर का वाक़या हुआ तो उन्होंने मुतालबा किया कि चाँद को 2 टुकड़े किया जाए। तो आपने जब इशारा किया और चांद 2 टुकड़े हो गया तो फिर उन्होंने शोर मचा दिया कि वो फिर भी रूहानियत को नहीं माना। ये ऐलान कहने लग गया कि लो जी, इसका जादू तो आसमानों पे भी चलता है, मोहम्मद का जादू तो आसमानों पर भी चलता है। तो ये चीज़ें मिली हुई हैं, इसलिए शकूक व शुबहात तो रहते हैं, आप किसी को कायल नहीं कर सकते। लेकिन ये बात तय है कि मोहतरमा बुशरा बीबी में कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसकी वजह से इमरान खान उनके करीब गए। उन्हें बुशरा पीरनी भी कहा जाता था, पिंकी पीरनी भी कहा जाता था जो अवाइल उमरी में। तो इस हवाले से ये जो उन्होंने खदशे का इजहार किया है ये बेजा नहीं है। और जो रूहानी शख्सियात हैं, बाबा जी दाता दरबार वालों ने भी बताया है कि ऐसे खदशात नज़र आ रहे हैं, ऐसे कुछ इशारे उन्हें भी हुए हैं कि कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है कि शायद इमरान खान की तबीयत अचानक ख़राब होती है जेल में, और ये खदशा ज़ाहिर किया जाता है कि उन्हें जहर दिया गया है, या स्लो पॉइजनिंग दी गई है, या जहर दिया गया है। तो जहर जो है ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत दे या इस्टेब्लिशमेंट दे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से जो ग्रुप हैं वो मुतहर्रिक हैं जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं।
बहुत से दहशत गर्द ग्रुप भी हैं, हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया भी है और उसकी एजेंसी रा भी है, और भी बहुत से ग्रुप हैं बलोचिस्तान में जो लोग सरगर्म हैं। कोई भी ये कोशिश कर सकता है कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान की ज़ात को नुकसान पहुँचे तो उसके रद्द-ए-अमल में, जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत पर पूरे मुल्क में एक अजीब व गरीब कैफियत पैदा हो गई थी, जलाओ घिराव हो गया था, कई दिन तक पाकिस्तान बंद रहा था और बड़ा मुल्क के लिए ख़तरात पैदा हो गए थे। और भारतीय नजूमी तो ये पेशगोइयाँ भी कर चुके हैं कि जी इमरान खान को कत्ल कर दिया जाएगा और उसके बाद मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाएगी और सूबा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाएंगे। तो इस तरह बहुत से दुश्मन हैं, इसलिए हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और उनकी जो सिक्योरिटी है वो बेहतर बनानी चाहिए। जो मुतालबा कर रहे हैं कि मुझे खाना घर से जो या मेरे जो अपने लोग हैं वो मुझे पहुंचाएं, ताकि जो खाने के ज़रिए जहर देने का जो शक व शुबा है या इम्कान है वो जाता रहे। यूँ भी उसे गिरफ़्तार करके रखने का कोई जवाज़ नहीं है। ऐसे 200 केस बना दिए गए हैं नाज़रीन। और अब बात हम दूसरी तरफ ले गए। असल में जो बुज़ुर्गों ने पेश गोई की है कि जो इमरान खान को लेकर आए हैं वही, जिन्होंने इमरान खान को निकाला है वही लेकर आएंगे, और ये सब कुछ जिस तरह अचानक पहला वाक़या हुआ दूसरा वाक़या भी अचानक होगा, ये पेश गोई की है बुज़ुर्गों ने। और इस पेश गोई के पस मंज़र में उन्होंने ये बताया है कि इमरान खान को उतारने का फ़ैसला ना तो नून लीग की साजिश है, ना मुखालफिन की साजिश है, और ना इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों की बाजवा की ख़ास तौर पर अपनी को ज़ाती ख्वाहिश थी। ये एक आलमी स्ट्रेटजिक इशू है। पाकिस्तान एक ब्लॉक में जाना चाह रहा था जो सऊदी अरब, ईरान, रूस, चीन और मुत्तहदा अरब अमारात मिलकर बना रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी एक बहुत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है मॉस्को में, और आपने देखा होगा कि किसी अखबार में किसी चैनल ने उसकी खबर नहीं दी। सऊदी अरब, जहाँ पे हालांकि कंट्रोल्ड मीडिया है, सऊदी अरब के अखबार आपने लिखा है कि जी सऊदी वफद वहाँ पे शरीक हुआ, आला सतह का दिफाई हुकाम का वफद, उसने वहाँ ईरान का जो वफद आया हुआ था उससे भी मुलाकात की, जो पाकिस्तान से आला सतह का दिफाई वफद आया हुआ था उससे भी मुलाकात की, जो चीन का वफद आया हुआ था उसके साथ भी मुलाकात की, और इन पाँचों ममालिक ने आपस में भी सलाह मशवरे किए खित्ते की सलामती और सिक्योरिटी के हवाले से। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो असल ख़बरें हैं वो हमारा मीडिया नहीं देता, और जो इनकी पसंदीदा ख़बरें हैं जो उन्हें फीड कर रहे हैं, जिन्होंने इन्हें ख़रीदा हुआ है, उन्हीं की खबरें दी जाती हैं। तो ज़राए का ये कहना है कि कुछ वक्त तक जब ये नया ब्लॉक फ़ाल हो जाएगा तो फिर वैसा ही दबाव, जिस तरह पहले अमेरिका से दबाव आया था, वैसा ही दबाव फिर इस ब्लॉक की तरफ से सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, चीन, रूस और ईरान की तरफ से आएगा, और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एक तरफ़ा इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, जिस तरह उन्हें सियासी मंजर से बज़ोर ताकत हटाने की और अलग करने की कोशिश की जा रही है, ये सब यकदम ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह अचानक वो वाक़या हुआ था, ये वाक़या भी अचानक ही होगा, और जो लोग उन्हें बाहर निकालने की ड्यूटी जिन्होंने अदा की थी यानी इस्टेब्लिशमेंट ने, फिर वही उन्हें हाथों पर बिठाकर वापस लाएगी और आम इंतखाबात होंगे। अगर आज़ादाना और मुनसिफाना आम इंतखाबात होंगे तो नाज़रीन आपको पता ही है कि उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। खान 2/3 अक्सरियत से जीतेगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मुल्क वापस अपनी पटड़ी पर चढ़ेगा जहाँ से 1.5 साल पहले उसे उतार दिया गया था। नाज़रीन ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के साथ, पेशगोइयों के साथ, एक्सक्लूसिव ख़बरों के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।